हरे कृष्ण। आज मैं आपको कालिया नाग के बारे में बताऊंगी। एक दिन कृष्ण जी उनके मित्र और उनके गैया चरने गए थे। उनके मित्र और उनके गैया चरते चरते बहुत उनके प्यास लगी। इसके लिए वो यमुना के तट पर गए पानी पीने। जब उन्होंने पानी पिया तो उनका सर घूमने लगा और वो नीचे गिर गए। उसके बाद कृष्ण जी उनके साथ खेलने के लिए उन्हें ढूंढते ढूंढते यमुना के तट पर पहुँचे। जब उन्होंने उनके मित्रों को देखा कि ये लोग ऐसे गिरे पड़े हैं, तो जब उनको पता चल गया था कि इन्होंने विष का पानी पान कर लिया था। उसके बाद कृष्ण जी ने उन पर दया दिखाकर उनको जीवन दान दे दिया। उसके बाद कृष्ण जी और उनके मित्र खेलने लगे। खेलते खेलते उनका गेंद पानी के भीतर चला गया। जब कृष्ण जी अपना गेंद लेने गए तो उनके एक मित्र ने कहा कि कृष्ण तुम ये पानी के भीतर मत जाओ। उसके बाद उनके अनेक मित्रों ने कहा कि हाँ कृष्ण तुम ये पानी के भीतर मत जाओ। उसके बाद कृष्ण जी ने आश्चर्य होकर पूछा कि क्यों ना जाओ। उसके बाद उनके मित्रों ने कहा कि ये पानी के भीतर एक सर्प रहता है, वो बहुत विशाल है और उसका नाम है कालिया नाग। उसके बाद कृष्ण जी ने बड़ी वीरता से कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं जा रहा हूँ अपनी गेंद लेने। उसके बाद कृष्ण जी अपनी गेंद ढूंढते ढूंढते कालिया नाग के पास पहुंच गए। उसके बाद कालिया नाग ने जब उन्हें देखा तो उन्हें कहा कि ए नादान बच्चे, तुम ये नदी छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुमसे नहीं डरने वाला, आ जाओ देखते हैं कौन किसे मारता है। उसके बाद कृष्ण जी और कालिया नाग के साथ बहुत लड़ाई हुई। लड़ते लड़ते बहुत देर हो गई। उसके बाद कृष्ण जी कालिया नाग के चपेट में आ गए। उसके बाद कृष्ण जी ने अपना विशाल अवतार लिया। उसके बाद वो कालिया नाग के चपेट से निकल गए और कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य करने लगे। वो नृत्य इतना सुंदर था कि स्वर्ग से देवी देवता उन्हें देखकर आनंद उठा रहे थे और उन पर फूल बरसा रहे थे। उसके बाद कृष्ण जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे दंडित करूं। उसके बाद कालिया नाग की पत्नी आकर उन्हें कहती हैं, उनसे क्षमा मांगती हैं, कहती हैं कि हे कृष्ण मेरे पति को क्षमा कर दो, मेरे पति से बहुत बड़ी भूल हुई है। उन्हें कहा और कृष्ण जी ने दया दिखाकर उन्हें क्षमा कर दिया। उसके बाद कृष्ण जी ने कालिया नाग से कहा कि हे कालिया नाग, तुम ये नदी छोड़कर चले जाओ और समुद्र में रहने लगो। उसके बाद कालिया नाग ने कहा कि हे कृष्ण मैं नहीं जा सकता। उसके बाद कृष्ण जी ने पूछा कि क्यों नहीं जा सकते। उसके बाद कालिया नाग ने कहा कि हे कृष्ण, उस समुद्र में उस जगह पर एक गरुड़ रहता है जो मुझे मारने की चेष्टा करता है। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो वो मुझे मारने के लिए आ जाता है। उसके बाद कृष्ण जी ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। मैंने जब नृत्य किया था तुम्हारे फन पर तो मेरे पद के निशान तुम्हारे फन पर रह गए हैं। अब जब भी वो गरुड़ देखेगा तुम्हारे फन पर कि मेरे पद के निशान हैं तो तुम्हें वो हानि नहीं पहुंचाएगा और ना ही तुमसे शत्रुता करेगा। उसके बाद कालिया नाग हमेशा हमेशा के लिए अपने समुद्र में रहने लगा। हरे कृष्ण।